बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु यकीनन आपके वली कामिल होने पर तकरीबन पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। इत्तेफाक का मतलब सिर्फ बरेलवियों का नहीं, देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं। गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलायत से इनमें से किसी का इनकार नहीं। आज भी बगदाद में जाएं, लंगर बट रहा होता है, शिया भी खा रहे हैं। गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लंगर आज भी बट रहा है। बगदाद की वो एक ऐसी बारगाह है जहां सुन्नी और शिया दोनों हैं, दोनों तस्लीम करते हैं उनकी विलायत को। अब रहे बात अहले हदीस की या देवबंद की, इनकी किताबें उठाओ तो पता चल जाएगा कि गौसे पाक के मुतालिक इन्होंने क्या क्या नहीं लिखा। पीरे पीरा मीरे मीरा शहीनशाह बगदाद, बल्कि शेख इब्ने तैमिया जो हर वली की तनकीद करता था, हर सूफी पर तानो तशनीह करता रहा, उसने अपनी किताब में लिख दिया कि मेरे पास इतनी तवातुर तक, तवातुर कहते हैं इतने लोगों का बयान करना कि जिनका झूठ पर जमा होना मुहाल हो। शेख इब्ने तैमिया कहता है मेरे पास इतनी तवातुर से किसी और की करामतों का जिक्र नहीं पहुंचा जितना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का पहुंचा है। अल फद्लु लिमा शहीद बिल आदा, फजीलत तो उसकी है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे रहे हो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलायत पर तकरीबन उम्मत का इत्तेफाक, बाद में आने वाले सारे मुसलमान उन्हें वली मानते हैं। और ये और बात है कि विलायत तक सबका इत्तेफाक है। अब गौस के मकाम के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनफरिद हैं उसमें, इसलिए कि हम उन्हें गौसे आज़म भी कहते हैं, इस्तिगासा भी करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जहाँ शिरक बिदात और कुफ्र के फतवे लगते हैं कि बरेलवी अल्लाह को छोड़कर औलिया से मांगते हैं, और ये बीवियों से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं, हाँ अपने बच्चों से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि चपरासी और नेताओं से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं। किसी साहब ने आकर के मुझसे कहा था आप गौसे आजम क्यों कहते हैं? आजम अल्लाह होता है सबसे आजम। गौस कहें ठीक है, सल्फी साहब थे, हमने कहा कि आपको सरकार अब्दुल कादिर जीलानी को गौसे आजम कहने पर एतराज है, लेकिन एक चूड़ा चमार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उसे वजीर आजम कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, वहां आजम कहते हैं आप। आजम कहने में आपको वहां झिझक भी नहीं आती और गौसे पाक को आजम कहने में आपको शर्म आने लगती है। ये अपने अपने नसीबे की बात है। आपका आजम कोई और है, हमारा आजम कोई और है। अजीज़ान गिरामी, सरकार बगदाद शहीनशाह विलायत सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माँ के पेट से ही उनको विलायत अता की गई है कि वो औलिया में से हैं जिनका पैदाइशी अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया है। बल्कि जिस वक्त आपकी विलादत हुई शाबान का आखिरी दिन, और आपकी वालिदा माजिदा के बतन से आप इस उम्र में पैदा हुए जब औरतों में औलाद की उम्मीद खत्म हो चुकी होती। आपकी माँ की उम्र 60 साल की थी जब आप पैदा हुए। ये खुद अपने आप में एक करामत है। और सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब जीलान में पैदा हुए तो आपका मामूल तो देखें, आपकी माँ खुद बताती हैं, दूसरे साल गालिबन लोगों को चांद में शक हो गया, 29 का चांद नजर आया कि नहीं आया। बाज कहने लगे हो गया होगा, बाज कहने लगे नहीं हुआ होगा। तो यौम शक कहते हैं, यानी 30वां जो शाबान का होता है, वो एक रमजान भी हो सकता है, 30 शाबान भी। तो लोग आए हजरत फातिमा उम्मुल खैर के पास जो गौसे पाक की माँ है, पूछा कि कल का चांद हुआ कि नहीं हुआ, हमें शक हो गया है। आपने कहा चांद हो गया है और रमजान शुरू हो चुका है। कहा कैसे? कहा सुबह से मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध को मुंह नहीं लगाया है।